बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंधेरी रात, ठंडी हवा और आसमान पर जगमगाते तारे। एक छोटे से गांव की सुनसान गलियों में जिंदगी साकत थी। गांव के बाहर वाक़या पुराना मस्जिद का सहन जो कभी बच्चों की कहकों और बुजुर्गों की बातों से गूंजता था, आज खामोश था। बस एक दरवेश की आवाज़ गूंज रही थी जो कुर्बानी के फलसफे पर बात कर रहा था। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, ये अपनी ख्वाहिश, अपनी अन्ना, अपनी महबूब से पीछे हटने का अमल है। और कभी कभी अल्लाह किसी को खास तौर पर कुर्बानी के लिए मुंतखब करता है। कुर्बानी का मुकर्रर। ये जुमला सुनते ही एक नौजवान आसिफ जो मस्जिद के कोने में बैठा था चौंक पड़ा। उसे तो अभी अंदाजा नहीं था कि तकदीर ने उसे एक अनोखी आजमाइश में डाल दिया है। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गांव पर छा रहे थे। आसमान पर बादलों की हल्की सी तह छाई हुई थी। हवा में खनकी बढ़ रही थी और गांव के लोग अपने मवेशियों को बाड़ों में बांधने लगे थे। गांव की पुरानी मस्जिद के सहन में एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था। चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह और आंखों में बरसों की दानिश चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, असल कुर्बानी तो अपनी चाहत की होती है, अपनी ख्वाहिश की, अपने ख्वाबों की। और जब अल्लाह किसी को अपनी राह में चुन लेता है तो वो शख्स कुर्बानी का मुकर्रर बन जाता है। ये अल्फाज आसिफ के दिल में गूंजने लगे। वो एक नौजवान किसान था जिसका दिल बहुत नरम और नीयत बहुत साफ थी। इसके वालिद का चंद साल कबल इंतकाल हो चुका था और अब वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। आसिफ की जिंदगी का ख्वाब सादा था, एक छोटा सा घर, सुकून और अपनी बहन ज़ैनब की शादी किसी अच्छे घराने में। इसने सख्त मेहनत की, दिन को खेतों में काम करता और रात को कुरान पढ़ता। इसकी माँ हलीमा बीबी हमेशा कहती, बेटा अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन गाँव के एक बाअसर जमींदार ने ऐलान किया कि ईद उल ज़ुहा पर जो शख्स सबसे खूबसूरत और सेहतमंद जानवर कुर्बानी के लिए पेश करेगा उसे न सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि जमींदार इसे अपने खेतों का निगरान भी बना देगा। ये आसिफ के लिए एक सुनहरी मौका था। आसिफ के पास एक छोटा सा बछड़ा था जिसका नाम इसने सफा रखा था। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालता था, रोजाना नहलाता, साफ खाना देता और दुआएं पढ़कर भूंकता। आसिफ का इरादा था कि वो सफा को कुर्बानी के दिन जमींदार के सामने पेश करेगा। कुर्बानी में सिर्फ 5 दिन बाकी थे कि गाँव में एक वबा फैल गई। कई मवेशी बीमार पड़ने लगे। आसिफ हर रोज दुआ करता कि सफा महफूज रहे, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक रात सफा की तबीयत बिगड़ गई। आसिफ पूरी रात जागता रहा, नीम गर्म पानी से मालिश करता, दूध में शहद मिलाता, मगर सफा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। इधर माँ की दुआ के लिए पैसे खत्म हो रहे थे और बहन के ससुराल वाले शादी की जल्दी कर रहे थे। आसिफ 2 राहों पर खड़ा था। एक तरफ सफा और उसकी कुर्बानी थी और दूसरी तरफ माँ और बहन जो उसकी जिंदगी का सरमाया थी। 2 दिन बाद आसिफ ने फैसला कर लिया कि वो सफा को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे शहर ले जाकर बेचने का इरादा भी कर लिया ताकि माँ के इलाज और बहन की शादी का इंतजाम हो सके। अगले दिन सुबह वो सफा को रस्सी में बांधकर शहर की मंडी ले गया। मंडी में एक अमीर ताजर ने सफा को देखकर फौरन 10,000 रुपए की पेशकश की, मगर आसिफ के दिल में एक तूफान बरपा था। उसे लगता था जैसे वो अल्लाह से कोई अमानत छीन कर बेच रहा हो। उसे वो दरवेश के अल्फाज याद आए, कुर्बानी उस वक्त होती है जब इंसान अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के हुजूर पेश करे। वो चुपचाप सफा को वापस ले आया। उस रात उसने बहुत रोकर दुआ की, या अल्लाह मेरी नीयत देख, मेरे हालात देख, मेरी कुर्बानी कबूल कर। अगर मुझे चुन लिया है तो हिम्मत भी दे। ईद की सुबह गाँव की फिजा में तकबीर की सदाएं गूंज रही थी। आसिफ सफा को लेकर मस्जिद के करीब जमींदार के खेतों की तरफ गया। सब लोग हैरत से सफा को देख रहे थे। वो अब भी बीमार के असर के बावजूद वकार से खड़ा था, जैसे वो भी जानता हो कि आज उसका दिन है। जमींदार ने जब सफा को देखा तो दाद दी, आसिफ तुमने वाकई खालिस नीयत से पाला है, यही असल कुर्बानी है। तुम मेरे खेतों के निगरान हो और ये इनाम तुम्हारा है। आसिफ ने शुक्रिया अदा किया, मगर जब कसाई ने सफा की गर्दन पर छुरी रखी तो आसिफ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह आज मैंने तुझे वो दिया है जो मेरे लिए सबसे कीमती था। मेरी दुआ है तू मेरी बाकी हाजतें भी पूरी कर दे।
قربانی کے چند دن بعد آصف کے دروازے پر ایک بڑی گاڑی رکی۔ شہر کے ایک فلاحی اسپتال کے ڈاکٹر وہاں آئے تھے۔ کسی نے ان تک حلیمہ بی بی کی بیماری کی خبر پہنچا دی تھی۔ ماں کو شہر لے جایا گیا اور اللہ کے کرم سے ان کا مفت علاج ہو گیا۔ اسی دوران بہن زینب کے لیے ایک دیندار اور نیک سیرت لڑکے کا رشتہ آیا۔ نکاح سادگی سے ہوا اور پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ آصف کے دل میں اب سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے۔ مہینوں بعد وہی درویش مسجد کے صحن میں دوبارہ آیا۔ آصف نے اس کے قدم چومے اور کہا، بابا جی، آپ کے الفاظ نے مجھے قربانی کا اصل مفہوم سکھایا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو وہ اس کی آزمائش کرتا ہے۔ تم قربانی کا مقرر تھے اور تم نے قربانی دے کر رب کی رضا حاصل کر لی۔ اور پھر ہوا میں اذان کی آواز گونجی۔ آصف نے سکون سے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک عجیب سا نور اتر آیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔